आज की बड़ी खबरों ने मचा दी है हलचल। देश दुनिया की हर जरूरी खबर बिल्कुल फटाफट, बिना किसी देरी के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में अगले दिनों बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण उमस से कुछ राहत मिल सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पहले से बने बाढ़ जैसे हालात चिंता बढ़ा रहे हैं। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में तेज बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली की संभावना जताई है। वाराणसी में भी गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। राहत और बचाव से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी सक्रिय रखा गया है। मौसम विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग तेज बारिश के दौरान खुले क्षेत्रों, नदियों और जलभराव वाली जगहों से दूरी बनाए रखें। किसानों को भी मौसम की जानकारी के अनुसार खेतों में जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। अगले 24 से 48 घंटे यूपी के लिए मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। खासकर पूर्वी जिलों में प्रशासन और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान पर अब तक के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी का संकेत दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इतिहास के सबसे सख्त प्रतिबंध लागू कर सकता है। यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के बाद आया है जिसमें उन्होंने ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद देने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। आर्थिक दबाव बढ़ाने का उद्देश्य ईरान की आर्थिक क्षमता को कमजोर करना और उसे परमाणु कार्यक्रम तथा क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर दबाव में लाना है। हालांकि ईरान की ओर से अमेरिकी दबाव को लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी संघर्ष के कारण तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी हुई है। यदि तनाव और बढ़ता है तो इसका असर भारत समेत दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था, ईंधन कीमतों और महंगाई पर पड़ सकता है। वाराणसी में होटल और रेस्टोरेंट उद्योग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी फ्राई का 56वां वार्षिक सम्मेलन 21 से 23 अगस्त तक वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष सम्मेलन की थीम अनंत काशी रखी गई है। सम्मेलन में देश के होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन, संस्कृति और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। वाराणसी को आयोजन के लिए चुना जाना शहर की बढ़ती पर्यटन और धार्मिक पहचान को भी दर्शाता है। काशी लंबे समय से देश विदेश के पर्यटकों के लिए प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र रही है। पिछले कुछ वर्षों में यहां पर्यटन से जुड़े कारोबार में भी विस्तार हुआ है। अनंत काशी थीम के माध्यम से शहर की खानपान और पारंपरिक हस्तशिल्प को पर्यटन तथा आतिथ्य उद्योग से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे आयोजनों से स्थानीय होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को भी फायदा मिलने की उम्मीद रहती है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। मानसून के बीच देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कई राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मौसम संबंधी रिपोर्टों के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम तेजी से बदल सकता है। मौसम विभाग पहले ही अगस्त महीने में देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश की संभावना जता चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हर जगह बारिश कम होगी। कई क्षेत्रों में कम समय में तेज बारिश होने से स्थानीय स्तर पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। खासकर पहाड़ी इलाकों में सड़कें बंद होने, नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने तथा भूस्खलन का खतरा अधिक रहता है। उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। किसानों के लिए भी बारिश का यह दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि खरीफ फसलों पर मानसून का सीधा असर पड़ता है।
प्रशासन और स्थानीय एजेंसियां संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा रही हैं। 11 अगस्त 2026 को सावन शिवरात्रि के अवसर पर देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारी है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है और शिव भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष आरती जैसे धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। कई प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था की जाती है। सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि अलग अलग पर्व हैं। सावन शिवरात्रि सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दौरान आती है। इस अवसर पर भक्त भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। कई श्रद्धालु पूरी रात जागकर भगवान शिव की पूजा और मंत्र जाप भी करते हैं। इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों में शिवालयों को सजाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच सकते हैं, इसलिए स्थानीय प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की नजर इन दिनों नए आईपीओ पर भी बनी हुई है। इंडिया का लगभग 480 करोड़ रुपए का पब्लिक इश्यू चर्चा में है और इसके दूसरे दिन निवेशकों की ओर से मजबूत दिलचस्पी देखने को मिली। बाजार रिपोर्टों के अनुसार आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी सकारात्मक संकेत दे रहा है। कंपनी की ओर से आईपीओ के जरिए जुटाई जाने वाली राशि का इस्तेमाल कारोबारी विस्तार, पूंजीगत जरूरतों और अन्य वित्तीय उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। निवेशकों के लिए किसी भी आईपीओ में सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर फैसला लेना जोखिम भरा हो सकता है। कंपनी की आय, मुनाफा, कर्ज, कारोबार का मॉडल, वैल्यूएशन और भविष्य की विकास संभावनाओं को समझना जरूरी होता है। 11 अगस्त को बाजार खुलने के बाद निवेशकों की नजर आईपीओ से जुड़े सब्सक्रिप्शन आंकड़ों और बाजार की दिशा पर बनी रह सकती है। हालांकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य बात है और किसी भी निवेश में जोखिम मौजूद रहता है। निवेशकों को अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही फैसला लेना चाहिए। खासकर नए निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है, आईपीओ में आवेदन करना निश्चित मुनाफे की गारंटी नहीं है। बाजार की परिस्थितियां, कंपनी के नतीजे और लिस्टिंग के समय निवेशकों की धारणा शेयर की कीमत पर असर डाल सकती है। भारी बारिश और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए देश के अलग अलग राज्यों में स्कूलों की छुट्टी को लेकर प्रशासन की ओर से फैसले लिए जा रहे हैं। कुछ राज्यों में त्योहारों के कारण छुट्टी है, जबकि कुछ क्षेत्रों में खराब मौसम और भारी बारिश को देखते हुए स्कूल बंद रखने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई इलाकों में मौसम की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में भी भारी बारिश को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। छात्रों और अभिभावकों के लिए सबसे जरूरी है वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी संदेश पर तुरंत भरोसा न करें। स्कूल बंद होने से संबंधित अंतिम जानकारी संबंधित जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग या स्कूल प्रबंधन की आधिकारिक सूचना से ही मान्य मानी जानी चाहिए। कई बार मौसम एक जिले में गंभीर होता है, जबकि उसी राज्य के दूसरे जिले में स्कूल सामान्य रूप से खुले रहते हैं। इसलिए 11 अगस्त को स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को सुबह निकलने से पहले अपने जिले की आधिकारिक सूचना जरूर देखनी चाहिए। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मानसून 2026 को लेकर मौसम विभाग के पूर्वानुमानों में इस बार क्षेत्रीय अंतर देखने को मिल रहा है। अगस्त महीने के लिए देश के स्तर पर सामान्य से कम बारिश का अनुमान सामने आया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरे देश में सूखा जैसी स्थिति होगी।